चलिए जानते हैं आज की हरियाणा राज्य की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक औपचारिक पत्र लिखकर राज्य में बढ़ रही अश्लीलता पर कड़ा अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले अश्लील गानों और अभद्र रील्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। रेणु भाटिया का मानना है कि इस तरह की सामग्री समाज की नैतिक मर्यादाओं को खंडित कर रही है और महिलाओं के प्रति अपराधों को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसे गायकों और कंटेंट क्रिएटर्स के विरुद्ध ठोस नीति बनाने का अनुरोध किया है जो कला के नाम पर फुहड़ता परोस रहे हैं। आयोग का तर्क है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में युवाओं के भविष्य और सामाजिक वातावरण को खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह कदम राज्य में सांस्कृतिक स्वच्छता सुनिश्चित करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब प्रशासन इस दिशा में नया दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है। गुरुग्राम की यातायात समस्या को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जापान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा करना था। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ तकनीकी पहलुओं और प्रोजेक्ट की लागत को लेकर विचार विमर्श किया ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में परिवहन को सुगम बनाया जा सके। पॉड टैक्सी एक आधुनिक और स्वचालित परिवहन प्रणाली है जो कम जगह में तेजी से आवाजाही करने में सक्षम है। सरकार का मानना है कि इस तकनीक के आने से न केवल ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। यदि यह योजना सफल रहती है तो गुरुग्राम देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां अत्याधुनिक पॉड टैक्सी सेवा उपलब्ध होगी। यह कदम शहर के बुनियादी ढांचे को स्मार्ट और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गौ रक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि हिंदू वोट लेकर सत्ता पाने वाले नेता अब सनातन धर्म की बुनियादी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने गोरक्षा के दावों को खोखला बताते हुए कहा कि जो सरकार गोवंश की रक्षा नहीं कर सकती उसे खुद को हिंदू हितैषी कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके इस कड़े रुख से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। कैथल पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फायरिंग के मामले में वांछित 5,000 रुपये के इनामी बदमाश रजत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इलाके में घूम रहा है, जिसके बाद सीआईए की टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इस मुठभेड़ में आरोपी रजत के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में काबू कर लिया गया। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। रजत पिछले काफी समय से फरार चल रहा था और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। हरियाणा में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसे अब मशहूर अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर का भी समर्थन मिल गया है। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 2 फायर कर्मियों के परिवारों के लिए न्याय की मांग को लेकर किया जा रहा है। राज बब्बर ने धरना स्थल पर पहुंचकर सरकार से मांग की है कि मृतक कर्मचारियों के परिजनों को उचित मुआवजा
और सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही उन्होंने सभी फायर कर्मियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा अनिवार्य करने पर जोर दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं के समय कर्मचारियों को सुरक्षा मिल सके। राज बब्बर ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं उनके प्रति प्रशासन का ऐसा उदासीन रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। फायर कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस हड़ताल के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में अग्निशमन सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने सरेआम एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। यहां 10 से 12 हमलावरों ने मिलकर एक युवक पर अंधाधुंध हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की भारी टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शुरुआती जांच में इसे आपसी रंजिश का मामला माना जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आए हमलावरों ने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया उसने पुलिस की गश्त और चौकसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और दावा किया है कि जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के बाद से पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां सीवर लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे नेशनल हाईवे 248A पर अंबेडकर चौक के पास हुई। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के ये कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर के अंदर उतरते थे। जब पहला कर्मचारी काफी देर तक बाहर नहीं आया तो दूसरा उसे देखने नीचे उतरा और वह भी बेहोश हो गया। इसके बाद चिल्लाने की आवाज सुनकर तीसरे कर्मचारी को बचाने के प्रयास शुरू हुए, जिसे गंभीर हालत में बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों और परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं, जो घटना के बाद से ही मौके से फरार बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जेसीबी मशीन की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 2 की जान जा चुकी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार ठेकेदार की तलाश की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक तेज रफ्तार कैंटर का कहर देखने को मिला, जिसकी चपेट में आने से एक बाइक सवार की जान चली गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब कैंटर चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई और आसपास मौजूद अन्य राहगीर भी इसकी जद में आ गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हरियाणा के करनाल में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है, जहां बैंक की इमारत पर लगे एक टावर से गिरने के कारण एक युवक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार युवक किसी काम से टावर पर चढ़ा था या उसके पास मौजूद था, तभी अचानक अनियंत्रित होकर वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही युवक को गंभीर चोटें आई और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक टावर पर क्यों चढ़ा था और क्या वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे या नहीं। इस अचानक हुई मौत से युवक के परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसे कानूनी कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी।